सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसके बारे में माइकोप्लाज्मा क्या है तो कहेंगे सर है तो ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही बस इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि भैया यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शेप फिक्स नहीं होता, जैसे अमीबा का भी शेप फिक्स नहीं होता, इसी तरीके से ये इनको क्या कहेंगे? प्लियोमॉर्फिक। चलिए अब हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस कर, नोट करिए, खाली जितना बात बोलूंगा सिर्फ उतना ही। इसी का दूसरा नाम है PPLO। क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए एक और ये कैसा होता है तो कहेंगे सर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कैसी रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अरे प्लाज्मा नहीं, निमोनिया। करेक्ट कर लीजिए भाई नोट करिए। अरे कुछ गलती हम भी कर सकते हैं भाई। तो क्या हो गया? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या साइज होता है तो कहेंगे सर 1 माइक्रोन के आसपास। जनरली कोई भी यूकैरियोटिक सेल कितने माइक्रोन तक होती है? 1 से लेकर के 3 माइक्रोन। हेडिंग डालिए एक्टिनोमाइसीटीज, और इनके बारे में पहला पॉइंट लिखिए, ये ब्रांच फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और तो जब भी कोई भी चीज ब्रांच है तो इसका मतलब कैसे होगी? कॉलोनी बनाएगी। तो कैसे होते हैं? कॉलोनियल मतलब झुंड में होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? माइकोलिक एसिड की। ये कभी एग्जाम में, आज तक एग्जाम में ये बात नहीं पूछी गई है, केवल ये एक बार पूछा गया था। इसके अलावा आज तक एग्जाम में ये बात पूछी ही नहीं गई है, खाली आप जानते रहिए। ठीक है, तो कभी कभी पढ़ते समय कुछ चीज़ों को ऐसे लिखा जाता है कि ये चीज़ें हमें पता तो है लेकिन एग्जाम को लेकर के उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब कभी भी अगर आपके पास कम समय हो तो इन चीज़ों को फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि एक शब्द है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और इसको इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं। जैसे अगर ये ग्लूकोज खाएंगे तो ग्लूकोज को तोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर मान लो ये प्रोटीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? प्रोटीन, तो ये प्रोटीन को तोड़ देंगे अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इन चीज़ों में तोड़ देंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये अमोनिया क्या है? इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक, लेकिन खा क्या रहा है? प्रोटीन में अमीनो एसिड है। या ये खा रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ऑर्गेनिक मैटर है, इनको खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इनको तोड़ रहे हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। तो ये डिकम्पोजर क्या होते हैं? तो ये होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट। सैप्रोफिटिक कहते हैं या तो सैप्रोजोइक कहते हैं। अगर सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी बॉडी में सेल वॉल है। सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन रखेंगे? जो एनिमल लाइक होंगे, तो उनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? कह रहे हैं कि सैप्रोफाइट क्या होते हैं? मोस्टली लिखो, ऐसे लिखो, सैप्रोफाइट मोस्टली, ज्यादातर क्या होंगे? डिकम्पोजर, और सम कुछ क्या होता है? पैरासिटिक। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? ये मरी हुई चीजों को खा रहे हैं, सड़ी गली चीजों को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिख लो, माइकोबैक्टीरियम एंड कॉलोनी बैक्टीरियम।
माइकोबैक्टीरिया में एंटीबायोटिक किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ के अगेंस्ट होता है कि बैक्टीरिया की लाइफ के? तो हम लोगों के लिए वो क्या है? प्रो ड्रग, प्रो लाइफ। हमारे लिए क्या है? प्रो लाइफ। उनके लिए क्या है? एंटी। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, केवल जितनी बात बोलूंगा उतनी ही लिखनी है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब यूकैरियोट्स सब समझते ही ये समझ में आता है भैया कि वेल डिफाइन क्या है? न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब सेल ऑर्गेनील्स है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स हैं, ये सब पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात लिखी हुई है, अब इसमें भी दो होंगे, एक होगा मोटाइल और एक होगा सेसाइल। एक होगा सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है? नॉन मोटाइल। सेसाइल का मतलब क्या है? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट ना करे। तो मोटाइल दो रीजन की वजह से होगा, या तो फ्लैजिला होगा या तो सीलिया होगा। तो दो चीजें हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो फ्लैजिला या तो सीलिया। फ्लो चार्ट का जो कल्चर है, जब आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, जब आप मेडिसिन में जाओगे, तो आप ये दिस विल डिसाइड कि आप सेलेक्ट हो, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेंटेंशियल इज नथिंग। मेडिसिन में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बकवास करे। उसको कीवर्ड्स चाहिए, उसको काम की चीज़ चाहिए। काम की चीज़ ऐसे लिखी जाती है, तुमको अगर पूरा नंबर चाहिए तो पहले ये बनाओ, उसके बाद जितना लिखना है लिख डालो, इसी को देख करके नंबर दे देगा। और आप अगर स्कूलिंग में भी आंसर राइटिंग करते हैं, अगर आप फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, फुल मार्क्स। अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है। अभी तक सब जनरली हम क्या कर रहे थे? सेल डिवीजन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में भी थोड़ी खास बात शुरू हो रही है। रिप्रोडक्शन, देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये दो तरीके से है, या तो फिजन हो रहा है, मतलब एक सेल है जो टूट रही है दो में, या फिर स्पोर। आप लोगों को क्या मैंने स्पोर पर बनाना सिखाया था? दिखा देते हैं। यहाँ ये डायग्राम अगर आप देखेंगे लाइफ साइकिल जर्नी में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक आदमी है और एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक न्यूक्लियस है। इसमें क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। और क्या बन रहा है? दो तरीके के गैमीट, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। जब ये फर्टिलाइज कर रहा है तो जाइगोट बना रहा है, मतलब 2n। और जब ये इसके बाद फिर क्या हो रहा है? इसमें मियोसिस हो रही है। और जाइगोट में जब मियोसिस हो रही है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गैमीट, और गैमीट वापस है यंग इंडिविजुअल। अब मेरी बात को समझो, ये बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ से समझना। ये होता है स्पोरोफाइट, मतलब 2n। और ये बनता कैसे है? तो कहेंगे सर ये जाइगोट होता है जो, या जो एम्ब्रियो होता है, या जो सीड होती है, ये जब डेवलप करती है तो क्या बनाती है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होती है तो ये बनाता है स्पोर। और स्पोर क्या होता है? हैप्लॉन्टिक। क्या होता है? हैप्लॉन्टिक। अब यहाँ पर मेगा स्पोर बनता है और माइक्रो स्पोर बनता है। क्या बनता है? मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। ठीक है, तो एक बन गया मेल गैमीट और एक बन गया फीमेल। ये बनाते हैं मेल और फीमेल गैमीट। ये दोनों फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं और वापस बनाते हैं जाइगोट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? ये एक बॉडी है, ये प्लांट बॉडी है। अब ये स्पोरोफाइट है। फाइट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ अगर फाइट लिखा है तो मतलब वो लिविंग है। इसमें मियोसिस होती है तो बनता है स्पोर। स्पोर आगे चल करके मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर बनता है। मेगा स्पोर या माइक्रो, मतलब मेल स्पोर या फीमेल स्पोर। अब मेगा स्पोर आगे डेवलप करेगा तो बनाएगा गैमीटोफाइट। क्या बनाएगा? फिर से देखो समझ में आ गया। गैमीटोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट। और ये कैसा है? हैप्लॉन्टिक है। कैसा है? हैप्लॉन्टिक। और इसके बाद इसमें होगी भैया माइटोसिस
और यहाँ पे बनेगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट वापस से क्या बना लेगा, एम्ब्रियो या प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट। बस समझ में आता था। अभी तो तुम्हारे सिलेबस से ही हटा दिया, नहीं 11th में है बेटा, लाइफ साइकिल प्लांट किंगडम में था, अभी तो तुम लोग के चैप्टर से ही हटा दिया, पता नहीं क्या नॉनसेंस है। ऐसे सीख लो, अच्छा मुझसे सीख लो, ये लिख लो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होता है भैया, मियोसिस, और क्या बनता है, स्पोर। ठीक है, ये हो गया 2n, ये हो गया n। स्पोर आगे चल करके क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट आगे चल करके क्या बनाएगा, तो कहेंगे सर मेल फीमेल गैमीट। ठीक है, ये है प्लांट। और इसके बाद इसमें क्या होगा, तो कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जाइगोट, जाइगोट आगे चल करके नोट करो। चलिए आते हैं अपने काम पर। यहाँ पे एक बात लिखा है कि सिंगल सेल यूकैरियोट, ठीक है। एक बात और लिखी हुई है कि प्राइमरली एक्वेटिक। अरे बेटा एक सेल का है, टेरेस्ट्रियल पे जनरली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोटिस्टा जहाँ तुमने लिखा था वहीं लिखो मोस्टली एक्वाटिक। मोस्टली क्या होते हैं, एक्वाटिक। बिल्कुल अच्छी बात लिखना, केवल काम की चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटिस्टा, अब ऐसे जैसे तुमने प्रोटिस्टा लिखा है था, तो इनके यहाँ पर हेडिंग डालोगे मेंबर्स, ठीक है। अब मेंबर्स में आप लिखेंगे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, ठीक है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआन्स। लिखो लिखो लिखो, सब सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाऊंगा। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, देखो पेपर आउट कर रहा हूँ, अभी से पेपर आउट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आएंगे जो गिनवा रहा हूँ, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, डीपीपी शीट और प्रीवियस ईयर। सिर्फ इतनी ही जगह से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इतना काम कर लिया, आपके क्वेश्चन अपने आप 60% नंबर लाओगे, ठीक है। इतनी ही जगह से क्वेश्चन आने वाला है। प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, हेडिंग डालिए क्राइसोफाइट। अब जितनी बात बोलूँगा सिर्फ इतना, पहली भैया सबसे पहले हैबिटेट, ऐसे लिखा जाता है, लिखने का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पाए जाने वाले हैं। एक है फ्रेश वाटर, साफ पानी में, और मैराइन, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो एग्जाम्पल है वो है डाई एटम्स। तो आपने सुना भी होगा डाई एटमेशियस अर्थ। डाई एटम का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे प्रोटिस्टास होते हैं क्राइसोफाइट जिनके अंदर सिलिका भरा होता है। तो सिलिका मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे आप समझो, मेरी बात को समझिए, जैसे आपके अपने दांत को देखो या अपनी जो है बॉडी की हड्डियों को देखो, ठीक है। आपके जो दांत हैं या आपकी जो हड्डियां हैं, इनकी सेल के अंदर क्या भरा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, यही होता है ना। तो मेरी बात को समझिएगा, जैसे दांत की अगर कोई सेल है, या जैसे अमीलोब्लास्ट सेल होती है दांत की, जो इनेवल बनाती है सबसे बाहर के लिए, उसके अंदर दांत की डेंटिन होता है, डेंटिन को बनाने वाली सेल होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो एक बात और समझा दे रहा हूँ, कहीं पर भी अगर ब्लास्ट लिखा है और कहीं पे लिखा है साइट, जैसे कहीं लिखा है ओडोंटोब्लास्ट सेल, कहीं लिखा है ओडोंटोसाइट। जैसे बोन की सेल का क्या नाम है, कोई बताए? जैसे इनेमल की हो गई अमीलोब्लास्ट, इसी तरीके से बोन फॉर्मिंग सेल्स भी होती है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मेरी बात को समझिएगा, कहीं पर भी अगर ब्लास्ट लिखा है और कहीं पर भी अगर साइट लिखा है, ब्लास्ट का मतलब होता है यंग सेल, तो वो यंग सेल क्या करेगी, डिवाइड होगी। लेकिन जो ओल्ड सेल होती है उस पर लिखा होता है साइट, क्या लिखा होता है, साइट। जैसे अमीबोसाइट लिखा है या अमीलोसाइट लिखा है, तो अमीलोसाइट में क्या होगा पता है क्या, डीएनए न्यूक्लियस एकदम कॉर्नर पे होगा और इसमें पूरा साइटोप्लाज्म भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। लेकिन अगर जो अमीलोब्लास्ट सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस होगा और बड़ा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस एक्टिव है, डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मेरी बात को समझिए कि यहाँ जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट 95% तक भरा होता है। मतलब एक आदमी जो पत्थर खा रहा है, जो कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट जैसी चीज़ें खा रहा है, और इसमें सिर्फ 5% ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट?
तो हम तब जब तक 5% प्रेजेंट है तब तक सेल जिंदा है। जैसे ऑर्गेनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जिस दिन ये 5% भी खत्म हो गया तो ये सेल क्या हो गई, मर गई। क्या हो गई, मर गई। अब जो आपकी सुपरफिशियल सेल्स होती हैं, ऊपर की जो सेल्स होती हैं, लाइक दांत के ऊपर की सेल हो गई या कहीं की भी, तो ये क्या होगी, लिविंग की डेड। डेड। कोई भी चीज अंदर से बन रही है, जैसे ये हड्डी है, हड्डी बनाने वाली सेल को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोसिटिक सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स होती हैं, ठीक है। तो हड्डी के अंदर यहाँ पर एक, आप लोगों ने चिकन विकन खाया है, चिकन मटन किसी ने खाया, देखा ना? तो आपने देखा होगा भैया ऐसे ऐसे करके खाते हैं, तो उसमें नली निहारी तो ऐसे करके करते, तो उसमें से कुछ पल्प जैसा निकलता है ना। कुछ लोग कर रहे होते हैं, हाँ नहीं जानते, तो कहते हैं उसको बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो वो सेल अंदर की तरफ है। कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो जहाँ पर जब ये सेल बनेगी तो ये किस तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तो हर नई सेल अंदर किससे बनती है, बाहर से नहीं बनती, अंदर से बनती है। तो अब इसके ये वाली सेल और आगे आएगी, ये वाली सेल और आगे आएगी, बात समझ में आ गई। तो ये होता है इस तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं। अच्छा, एक और सेल का नाम सुना होगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। सुना, नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, 12th पास आउट वाले भी नहीं सुने। ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब होता है ये खाने वाली है, मतलब रिजॉर्प्शन कराती है, हड्डी गल रही है, सुना है ना, हड्डी गल रही है, दांत गल रहे हैं, ये क्या है। तो जैसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती हैं कि सेल की डेथ कराती हैं, मतलब सेल को वहाँ से हटाती हैं, गला देती हैं। और दूसरे तरफ तो जैसे कभी आप लोगों ने कभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नाम की चीज़ सुनी, टेढ़े मेढ़े दांत हो, ऐसा सुना है ना, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो दांतों को सीधा करते हैं, अलाइनमेंट कराते हैं, उस तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में वायर्स लगते हैं, तो ये वायर क्या कर रहे हैं, किसी दांत को किसी तरफ खींच रहे होते हैं, दूसरे दांत के लिए जगह बना रहे होते हैं। तो ये दांत जिस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ शिफ्ट होगा, जिधर वो प्रेशर लगाएगा उधर की हड्डी गलने लगेगी, और जिस तरफ से खींच रहा है उस तरफ जाके लगने लगेगी। तो इधर क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्टिक, जिधर दांत की हड्डी गलेगी दांत उधर की तरफ शिफ्ट करेगा, और अपोजिट साइड में क्या होगा, जो खाली जगह बनती जाएगी वहां पर जाकर के क्या होगा, नई हड्डी बनना शुरू हो जाएंगी। तो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल इधर काम करेंगी, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल इधर काम करेंगे, एक तरफ जगह बनाएगी। अरे एक तरफ से मिट्टी खोदोगे, पिलर आगे बढ़ा है, पीछे के साइड भरे ना, वरना हिलने नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, और कई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। कभी भी आपके घर में आसपास में किसी के भी दांत टेढ़े मेढ़े हो या क्राउडिंग हो, स्पेसिंग हो, तो उनकी एज ग्रुप अगर वो 14 साल से 17 साल 18 साल के बीच की एज ग्रुप है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब दांतों का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे क्लास 1 मॉडिफिकेशन से मेरा, ठीक है, मेरा वाला क्लास 1 है, ठीक है, इसको कहते हैं क्लास 1। अब जैसे 3 क्लासेस होती है, जैसे एक में क्या होता है, मैक्सिला, किसी का दांत ऊपर वाला जबड़ा आगे है और नीचे वाला बहुत पीछे है, तो इसको कहते हैं क्लास 2। किसी का नीचे का जबड़ा आगे है, जैसे तुमने देखा होगा कौन सी हीरोइन है ये, कौन कपूर है ये, एक नहीं बहुत आजकल, जानवी कपूर। तो जानवी कपूर की जो फैमिली है, ये लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा कराया इन्होंने। तो इसका क्लास 3 है, मतलब इसका नीचे का मैंडिबल आगे है और मैक्सिला पीछे। अभी तो इसने ट्रीटमेंट करा के एकदम बढ़िया क्लास 1 करा लिया, लेकिन नेचुरली इसका क्लास 3 था। इसकी फैमिली में जनरली जेनेटिक होता है, क्लास 3 मॉडिफिकेशन जनरली जेनेटिक होता है, फैमिलियल होता है। तो इसमें जबड़ा नीचे वाला आगे होता है, मुंह ऊपर से चपटा होता है, तो इसका भी मॉडिफिकेशन होता है। बड़ा बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है और इसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि एक लिखा है डायटम, दूसरा लिखा है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी जिसको कहते हैं डेस्मिड्स, ठीक है।